अस्सलाम वालेकुम जी। एक खबर आपने कल से गालिबन सुनी होगी कि जो ब्रॉडशीट के सीईओ हैं कावा मूसवी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है और माजरत की है नवाज शरीफ साहब से। और उन्होंने ये ऐलान किया है जी कि ₹1 की करप्शन नहीं साबित हुई इन 20 सालों में। और ये नैब का बनाया गया एक फ्रॉड था जिसमें मैं भी आ गया, और इस फ्रॉड का हिस्सा बनने पे मैं नवाज शरीफ साहब से माजरत करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। काफ़ी लंबी चौड़ी बात है इमरान खान साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि मुझे उन पर बहुत एतमाद था, मगर वो जो हैं वो बिल्कुल बदल गए। उनके वज़ीर जो हैं बिल्कुल, उन्होंने एक वज़ीर का नाम भी लिया गालिबन अकबर शहजाद के, वो भी फ्रॉड हैं। नैब के हवाले से, नैब के अफसरान की करप्शन के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहा हुकूमत को, मगर उन्होंने इस पर कोई अमल नहीं किया। और ये मैं स्क्रीन पे चला भी रहा हूँ, आप साथ साथ इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो दो बातें मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़ास हैं, वो शायद आपके जहन में भी आ रही हूँ, मैं वो करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये ब्रॉडशीट है क्या, इस पर मैं बात करूँगा थोड़ी सी। और दूसरा ये कि इस वक्त ही ये क्यों सामने आया और मुमकिन तौर पे इसके क्या मकासद हो सकते हैं। एक बात तो तय है कि जितनी ज़्यादा इस खबर की अहमियत या उनके इस एतराफ़ की, इस माजरत की अहमियत इस वक्त है, ना तो इससे पहले कभी हो सकती थी और ना इसके बाद हो सकती थी। अब मुमकिन तौर पे इसके क्या मकासद हो सकते हैं, मुमकिन तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है ये महज इत्तफाक हो। इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो बात भी 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। मगर चूंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं, उनके बहुत से चाहने वाले हैं, सोशल मीडिया पे उनके कारकुनान बड़ी ज़बरदस्त कंपेन कर रहे हैं, मगर उनके मुकाबले में दूसरी तरफ कोई भी नहीं है। अपोजिशन के पास कोई सिंगल फिगर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी तारीख रखती है, इनकलाबी तारीख रखती है, पाकिस्तान के अवाम ने बनाई थी, बदकिस्मती से एक जागीरदार के हाथों में सौंप दी। उसमें बहुत से सियासतदान हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मगर मौरूसी सियासत की वजह से वहाँ सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब ही उनको मिले चेयरमैन बनने के लिए। और उनकी पूरी मार जो है वो एक फिक्रा गलत होने पे, यानी टांगे कांपने को कांपे टांगना कहने पे, या एडिट करके कहा गया, बहरहाल जो भी था उस पर ज़ाया होगी। और वो सारी बात जो है वो उनका एक मजाक बन गई। उनकी पूरी वो मार्च और वो जो एक टेम्पो बना रहे थे वो 100% ना सही बहुत हद तक ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, वहाँ पे भी जो कोई भी नहीं कह सकता कि जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में उनमें से उनका लीडर कौन है, वो मरीम नवाज साहिबा हैं या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के मुकाबले में एक फिगर को दोबारा से उभारना या एक अपोजिशन का एक चेहरा बनाने के लिए एक ही फर्द थे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और वो पहले ही बाहर जाके बैठे हुए थे, करप्शन के उनके इंतजामात हैं और बहुत से मामलात हैं। तो उनको दोबारा से उस कैरेक्टर को दोबारा से जिंदा करना और उनको दोबारा से बेगुनाह करके, या उनकी बेगुनाही को अभी सामने लाया गया या वाकई वो बेगुनाह हैं, ये 2 बातें हो सकती हैं। तो ये हो सकता है कि वो वाकई बेगुनाह हैं और अभी सामने लाया गया, और एक ये है कि शायद उन्हें प्री प्लान तौर पे अभी बेगुनाह साबित किया गया। दोनों सूरतों में जो है ये लग ये रहा है कि क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कोई सिंगल फिगर नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, और वो नवाज शरीफ साहब को दोबारा से उनके करैक्टर को दोबारा से जिंदा किया गया और उनको दोबारा से जो है वो एक बुलंदी पे पहुंचाने की कोशिश की गई है। इससे आप ये समझ लें कि यहाँ क्या नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जनाजे पे जो बड़ी ख्वातीन होती हैं वो अक्सर एक ही फिक्रा कहती हैं कि अल्लाह ने चीज़ सी अल्लाह देती, अल्लाह मुड़ी नहीं छोड़ी। कि मतलब कोई मर जाता है कि जी अल्लाह के दिया हुआ इंसान था, अल्लाह ने ही भेजा था और उसी ने दिया था, उसी ने वापस ले लिया, तो बस उसी की रहे। तो कह सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब वापस चले जाते हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो अपोजिशन गिराने में, या इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा का मनसब जो है वो छीनने में अपोजिशन कामयाब हो जाती है, तो फिर यही है कि ये उन्हीं की भेजी हुई चीज़ थी, उन्होंने ही बनाई थी और उन्होंने ही जो है वो वापस ये उदा ले लिया। दूसरी बात यह है कि जी जो ब्रॉडशीट है वो क्या है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। शायद आपसे बहुत से लोगों ने इस पर सर्च किया होगा, देखा होगा। जब सन 2000 में जनरल मुशर्रफ साहब ने जो नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया, यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो जो बनाया, नैब जिसे कहते हैं, तो उस वक्त उन्हें ये लगा कि जी बहुत सारी दौलत जो है वो पाकिस्तान से बाहर चली गई है, उसे लूटा जा चुका है, और उसके लिए कोई कंपनी होनी चाहिए, कोई इंटरनेशनल लॉयर फर्म होनी चाहिए जो
बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है वह तहकीकात कर सके। तो इसके लिए ये एक जो है ब्रॉड शीट LLC को ठेका दिया गया, इसके साथ मायदा किया गया। मगर दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले ना तो इस कंपनी को कोई बड़ा ऐसा काम मिला था और ना ही इस कंपनी की कोई बहुत मुद्दत हुई थी बने हुए। लग ये रहा है कि स्पेशल इसी काम के लिए ही कुछ अर्सा पहले जो है वो ये कंपनी बनी थी। अब इस कंपनी में कुछ ऐसा तो है नहीं कि जिससे ये पता चल सकता कि वाकई ये एक अच्छी कंपनी थी या बुरी कंपनी थी उससे पहले। और इसके जो बनाने वाले थे वो कुछ वकला हजरात थे, कुछ मतलब बिजनेसमैन टाइप वकला थे, जिनमें से एक का जो लाइसेंस है वो US में बाद में कैंसिल भी किया गया फ्रॉड होने की वजह से। और इस कंपनी पे ये इल्ज़ाम भी रहा कि ये अपने लॉयर्स को जो है वो पेमेंट नहीं कर रही, पैसे नहीं दे रही। तो इससे लगता है कि जाहिर है कि बहुत सी दुनिया में और लॉयर फर्म हुई होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, बड़े बड़े इदारे होंगे इस तरह की तहकीकात करने के लिए, इस तरह की मामलात को हल करने के लिए, मामलात को सुलझाने के लिए। लेकिन शायद प्री प्लान तौर पे स्पेशल ये कंपनी बनाई गई उस वक़्त जनरल मुशर्रफ साहब के जो भी मखसूस अहदाफ होंगे उनको हासिल करने के लिए, और उसी को नैब का ये काम दिया गया। और उसी के CEO मोहतरम जनाब कावा मूसवी साहब ने जो है वो कल ये सारे बयान दिए, और जिसकी रोशनी में इस वक्त जो है वो नून लीग में बड़ी एक खुशी की लहर तोड़ गई है। और PTI के कारकुनान को कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कह देंगे कि ये एक साजिश है, ये बंदा जो है ये यहूदियों का एजेंट है और ये अमेरिका की साजिश है, और अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब को, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी होता है वो अमेरिका की साजिश होती है, और जिसकी भी हम मुखालफत करना चाहें वो यहूदियों का एजेंट होता है, और जिसकी भी हम हमायत करना चाहें तो यहूदी उसके खिलाफ होते हैं, और यहूदी और अमेरिका उसे हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। और सारे यहूदी मिलकर यही सोचते रहते हैं कि PTI के खिलाफ क्या किया जाए और कैसे काम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।